Hello friends, welcome back to my biology series of general science। आज हम शुरू कर रहे हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक फंजाई। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो ना प्लांट है ना एनिमल है, फिर भी नेचर को बैलेंस बनाए रखता है। ब्रेड का फूलना, मशरूम्स का उगना, डिसीज़ का स्प्रेड होना, सब फंजाई की ही वर्ल्ड से लिंक्ड होता है। इस सीरीज़ में हम समझेंगे फंजाई क्या होता है, कैसे ग्रो करता है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है और डेली लाइफ में इनका क्या रोल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बायोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से, एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं ये बिल्कुल दिल से बोल रही हूँ, आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। Fungi are the group of organisms found in thallus, form made up of single or many cells. फंजाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि थैलस के अंदर होता है और ये एक या बहुत सारे सेल से बना होता है। दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन एंड सेमी सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन और सेमी सेलुलोज से बनी होती है। काइटिन एंड सेमी सेलुलोज। दे आर नॉन ग्रीन heterotrophic organism with chitinous cell wall that obtain from dead or living organic matter and reproduce mainly by spores। और ये reproduce करते हैं mainly by spores। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी और भी डेफिनेशंस हैं कि फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्जर्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सराउंडिंग देयर बॉडीज मेड अप ऑफ हाइफा फॉर्मिंग अ माइसीलियम and their cell wall is composed of chitin. Fungi are a separate kingdom of eukaryote heterotrophic organisms. They do not contain chlorophyll, so they cannot make their own food. They obtain nutrition by observing them from the environment. Fungi are the major decomposer, essential for the recycling of organic and the inorganic material. They are saprotrophic in their mode of nutrition. They absorb nutrients from the dead plants and the animals and excreta रिमेन्स। तो ये सारी डेफिनेशंस हैं फंजाई की, आप कोई भी ले सकते हैं, सब में एक ही चीज़ लिखी है घुमा फिरा के। ये रिलीज करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम को इनटू द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड देन अब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्रेजेंट इन देम। सम फंजाई आर पैरासिटिक एंड कॉज सीरियस डिसीजेज इन द प्लांट्स एनिमल्स। ये फंजाई क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को ऑर्गेनिक मतलब डेड या डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करते हैं और जो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ एक फंजाई जो होती है वो पैरासिटिक होती है और कुछ करती है सीरियस डिसीज कॉज करती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में। रिंगवॉर्म एक स्किन इन्फेक्शन है जो कि होता है फंगस से, स्मट इन द फंगल क्रॉप डिसीज। सम फंजाई आर सिम्बायोटिक। फंजाई इंक्लूड करता है मशरूम, यीस्ट, मोल्ड, रस, स्मट फंजाई और पेनिसिलियम। ये होते हैं इन सब चीज़ों को फंजाई इंक्लूड करता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फंजाई के? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज। इसका जो न्यूट्रिशन होता है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। फंजाई कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे ऑब्टेन फूड इन 3 वेज। फंजाई परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को और ये 3 टाइप का फूड जो होता है फंजाई कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस नहीं होती। दे अपटेन फूड फ्रॉम इन 3 वेज। ये 3 तरह से फूड को मतलब ऑब्टेन करता है। सैप्रोफिटिक जिसमें कि फीड करता है डेड डिकेइंग मैटर पे, जैसे कि एग्जांपल ब्रेड, मोल्ड, मशरूम और रोटन वुड। पैरासिटिक लिव ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉन डिसीजेज। जैसे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहने ही लग जाएगा, वैसे जैसे डिसीज और उनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिसीज कॉज करता है, जैसे कि रस्ट फंजाई, रिंग वॉर्म, फंगस। फिर होता है एक सिम्बायोटिक, म्यूचुअल बेनिफिट में रहता है, जैसे कि लाइकन, एल्गे और फंजाई का, माइकोराइजा, प्लांट्स रूट्स और फंजाई का, मतलब एक रिलेशनशिप ऐसे करके रहता है। ये फंजाई और एल्गी का जब कम्बिनेशन होता है तो उसको हम लाइकन बोलते हैं और फंजाई और रूट्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उनको हम माइक्रोराइजा बोलते हैं।
एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फंजाई रिलीज करता है एंजाइम को ऑन फूड, फंजाई रिलीज करेगा एंजाइम्स को फूड के ऊपर और एंजाइम ब्रेक करता है फूड को। देन फंजाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड मटेरियल, फिर फंजाई एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव मटेरियल को। सेल वॉल जो कि बनी होती है काइटन से, नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये सेलुलोज से नहीं बनी होती, काइटन से बनी होती है। और काइटिन इज अ स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजनस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, काइटिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड होता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है फंजाई का वो माइसीलियम होता है। द मेन बॉडी ऑफ फंजाई लुक लाइक अ कॉटनी मास, जो मेन बॉडी होती है फंजाई की वो माइसीलियम से बनी, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर उसका माइसीलियम वाला होता है और जो उनकी बॉडी है वो कॉटनी मास जैसी लगती है। मेड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, हाइफे से बनी होती है। हाइफे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी जैसी इनकी बॉडी होती है। हाइफे के टाइप्स होते हैं दो तरह के, सेप्टे हाइफे और कॉनोसाइटिक हाइफे। सेप्टे हाइफे जो होते हैं वो उनका क्रॉस वॉल्स होते हैं सेप्टा में, और कॉनोसाइटिक हाइफे जो होते हैं वो नो सेप्टा मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और कॉमन होते हैं लोअर फंजाई में। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, जो फंजाई होता है वो शो करता है तीन टाइप की रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स सच एज स्पोरेंजियोस्पोर्स, कॉनिडोस्पोर्स और जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन एंड फास्ट, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत कॉमन और फास्ट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं फ्यूजन ऑफ हाइफे, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें ये सब इंक्लूड होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन के अंडर होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है ये क्लासिफिकेशन फंजाई की। एनसीईआरटी डिवाइड करती है फंजाई को चार ग्रुप्स में, जिसको हम बोलते हैं फाइकोमाइसेटा, लोअर फंजाइज होते हैं, ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और ग्रो करते हैं डिकेइंग मैटर पे। और इनमें जो होती है ना कैनियोसिस्टिक हाइफे होते हैं, एग्जाम्पल होता है इसका राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड पे होते हैं। फिर होता है एसाइकोमाइसाइट्स, एसाइकोमाइसाइट सैक लाइक फंजाई होती है, यूनिसेलुलर होते हैं, यीस्ट बोलते हैं इसको, एस्कोमाइसाइट्स को। अब कभी कभी ये भी पूछ सकते हैं कि यीस्ट का अनदर नेम क्या होता है, तो एसाइकोमाइसाइट, और ये सैक फंजाई होती है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स इनसाइड एस्कस, स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड एस्कस। एग्जाम्पल होता है इसका यीस्ट और पेनिसिलियम। फिर आता है बेसिडोमाइसाइड्स, ये होते हैं क्लब फंजाई, स्पोर्स प्रोड्यूस बाय द बेसिडियम, जो स्पोर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय ऑन बेसिडियम। कॉमन मशरूम बिलोंग्स हेयर, कॉमन मशरूम यहाँ पे आती है बेसिडोमाइट्स के अंदर। एग्जाम्पल होता है एग्रिकस, ब्रैकेट फंजाई और स्मट्स। फिर आता है डिटेरोमाइसाइट्स, डिटेरोमाइसाइट्स आते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड, रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, ये ओनली सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली, इसमें इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये इम्परफेक्ट फंजाइज होते हैं। और इसका एग्जांपल होता है अल्टरनेरिया। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, फंजाई का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, बेनिफिशियल रोल, डीकम्पोजर, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करती है और मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल को। फूड इंडस्ट्री में यीस्ट से ब्रेड, बियर, वाइन बनता है, मशरूम एडिबल होती है। फिर मेडिसिन, पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है फॉर्म्स द पेनिसिलियम, पेनिसिल जो फंजाई है वो एंटीबायोटिक की तरह यूज होती है, उससे फॉर्म होती है पेनिसिलियम। तो उसके बाद साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, ये साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी फंजाई से ही डेवलप होते हैं। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या होते हैं इसके, ऑर्गेनिक एसिड, सिट्रिक एसिड फ्रॉम एस्परजिलस एंजाइम्स, वो सब इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं, ये कॉज करते हैं डिसीज़, प्लांट्स में डिसीज़ कॉज करते हैं जैसे कि रस्ट, स्मट, लेट ब्लाइट। ह्यूमन डिसीज़ कॉज करते हैं रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, कैनेडियसिस, फूड स्पॉइलेज, मोल्ड ऑन अ ब्रेड, फ्रूट, पिकल्स। स्पेशल सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इनका लाइकन्स के साथ, और कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गे प्लस फंजाई, एल्गे जो कॉज करता है फोटोसिंथेसिस, फंजाई प्रोटेक्शन करती है वाटर और प्लस वाटर देती है। और माइक्रोरिज्म में फंजाई प्लस प्लांट्स रूट्स होते हैं, तो उसमें फंजाई हेल्प करती है एब्जॉर्ब करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और प्लांट प्रोवाइड करता है उनको फूड।
स्टोरेज मटेरियल, फंजाई स्टोर फूड एज अ ग्लाइकोजन, जो फंजाई है वो स्टोर करता है फूड को एज अ ग्लाइकोजन, सेम एज एनिमल, ठीक है। तो हैबिटेट एज ग्लाइकोजन फंजाई स्टोर करता है फूड को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से लिख लीजिए अपनी कॉपीज़ में। हैबिटेट तो इनका डार्क होते हैं, ये मॉइस्ट होते हैं, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में होते हैं, सॉइल वाटर, सॉइल वुड रोटन फ्रूट ब्रेड डंग, हर जगह पे ये मिल सकते हैं आपको। और समरी में अब हम इनका वन लाइनर फॉर्म में इनको देख लेंगे। फंजाई जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सेल वॉल काइटिन की होती है, बॉडी माइसीलियम की होती है, मेड अप ऑफ हाइफे, न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्बिटिव होता है, रिप्रोडक्शन मेनली स्पोर से होती है, यीस्ट यूनिसेलुलर होता है, अदर मल्टीसेलुलर होते हैं। फंजाई स्टोर करती है फूड एज अ ग्लाइकोजन, एंड एग्जाम्पल होता है यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम एंड राइजोपस। सो गाइज, ये था आज का हमारा टॉपिक फंजाई का इंट्रोडक्शन, और फंजाई के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में, और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स जो कि एग्ज़ाम बेस्ड हैं। तो अगले आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि यीस्ट जो फंजाई का ही एक टाइप है, एस्परजिलाइसिस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, मशरूम्स, लाइकन, माइक्रोजा। लाइकन और माइक्रोजा तो मैंने इसमें भी करवा दिया, बट उनको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ाना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बायोलॉजी को बनाएं और भी इजी और भी इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड।